नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज़ीशान और आज आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ एक बार फिर अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही खूबसूरत एक स्टोरी लेके आया हूँ। एक बार मिस्र के राजा, जो बहुत ही बहादुर था और इस देश का नया नया राजा बना था, उसने सारी प्रॉब्लम से सॉल्व कर ली थी सिवाय एक के। देश में डाकुओं का बहुत ज़्यादा दबदबा था। बड़े बड़े व्यापारियों को लूट लेते थे, कभी कभी सेना को लूट लेते थे, राजा को बहुत नुकसान पहुंचाते थे। और उसकी एक वजह थी, वो जो भी लूटते थे तो अपने लोगों को या गरीब लोगों को वहाँ के चीज़ें देते रहते थे, तो वो लोग उनकी मदद करते रहते थे। कोई भी सिचुएशन होती वो उनकी मदद करते रहते थे। वहाँ के कुछ लोग इन डाकुओं को भगवान की तरह मानते थे। राजा बहुत परेशान हुआ कि इसका सलूशन क्या निकाला जाए, कैसे इन लोग को कंट्रोल किया जाए। उन्होंने मीटिंग रखी और राज के सारे मंत्रियों को बुलाया और उनसे पूछा कि मैंने मीटिंग तो बहुत रखी है, पर आज मुझे सलूशन चाहिए, कैसे इन डाकुओं पे काबू किया जाए। तो वहाँ के मंत्री ने बोला कि महाराज, हमें इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना चाहिए। राजा बोला, मैं भी सांप निकलने के बाद बनी हुई लकीरों पे लकड़ी नहीं मारना चाहता, मुझे सांप के बिल तक जाना है। तो एक मंत्री ने सजेशन दिया कि महाराज, इसका एक सलूशन ये है कि क्यों ना हम डाकुओं को अपने यहाँ नौकरी पे रख लें। उनको जब रोज़गार मिल जाएगा तो वो डाका नहीं डालेंगे, चोरी चपाटी नहीं करेंगे। राजा को ये मशवरा बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सरदारों को बुलाया डाकुओं के और उनको बहुत ऊंची मंत्रियों में पोस्ट दे डाली। सारे डाकू भी खुश थे, राजा भी खुश था, क्योंकि चोरी चपाटियाँ सब बंद हो गई थी, लूटपाट बंद हो गई थी। डाकू भी खुश हो गए थे क्योंकि अब वो पावर में आ गए थे। लोग भी खुश थे। कुछ समय बाद डाकुओं का जो सरदार था, जो अब महामंत्री बन गया था, उसने सोचा देश की सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए, देश को संचार करने के लिए, तरक्की के लिए नई बिल्डिंगें बनाना बहुत ज़रूरी है। बट दिक्कत ये थी कि सरकार के पास खजाना काफ़ी कम था। यहाँ पे काफ़ी बेरोज़गारी फैली हुई थी, उसको भी सॉल्व करना था। तो उन्होंने सबसे पहले जो वहाँ के बनी बनाई बिल्डिंग्स थी, महल में जो इमारतें थी, उन्होंने उसको किराए पे देने लगे, लीज पे देने लगे और वहाँ जो बड़े बड़े रईस थे उनको बेचने लगे। उससे जो पैसा आता उससे मार्केट बनाने लगे, दुकानें बनाने लगे और वहाँ के इंसाफ को बहुत सस्ता कर दिया। आप पैसा खर्च करो, आपको इंसाफ मिल जाता। धीरे धीरे खजाना खाली हो गया। मंत्रियों ने, जो डाकू थे, उन्होंने पूरे सरकारी खजाना पे झाड़ू से फेर दी, क्योंकि डाकू बनने से पहले वो सड़कों पे झाड़ू लगाया करते थे। धीरे धीरे सरकारी खजाना खाली हो गया और एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे तो कुछ आदमी आए कि महाराज, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो महाराज ने पूछा, क्यों? कहते, महाराज, आपका भी नीलामी हो गई है। राजा को समझ में नहीं आया। तो एक राजा के शुभचिंतक ने बोला कि महाराज, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सब चीज़ बिक रही है, आपका महल बिक रहा है, सब चीज़ बिक रही है। आपने मेरी बात को नहीं माना, आपको लगा सब चीज़ ठीक चल रहा है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, एटलीस्ट चोरी चपाटी नहीं रही, और आज आपका सौदा हो गया। तब आपको पता चला कि पूरा देश बिक चुका है। महाराज को गुस्सा आया। महाराज ने सबसे पहले पूछा कि अच्छा ये बताओ कि मेरी क्या कीमत लगाई। तभी एक आदमी ने बोला कि महाराज, आप तो कौड़ियों के भाव बिके हैं, यहाँ सिर्फ चीज़ों की कीमत होती है, इंसानों की नहीं होती। महाराज ने कहा कि मुझे किसने खरीदा? तो मंत्री ने सर झुका के कहा, महाराज, आपको एक लोहार ने खरीदा है।
अब आपको उसके काम में मदद करनी होगी। राजा ने पूछा कि आखिर बेचने की ज़रूरत क्या पड़ी सब चीज़ को, कि महाराज देश को चलाना था, देश की जनता की भलाई, जो भी किया हमने भलाई के लिए किया और आपकी कुर्बानी आगे तक याद रखी जाएगी। महाराज बहुत नाराज़ हुए और दुखी हुए और उस वक्त को कोस रहे थे जब उन्होंने डाकुओं को अपने यहाँ मंत्रियों का सरदार बना दिया था। वो उस समय को कोसते हुए चले गए। किसी ने क्या खूब कहा है, जब मुल्क के आला ओहदों पर डाकू फैज़ हो तबाही और बर्बादी उस मुल्क का मुकद्दर बन जाती है। जिस तरह आग और पानी नहीं मिल सकते, उसी प्रकार झूठ और सत्य नहीं मिल सकते। सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। हम उसे मिलकर बीच का रास्ता ढूंढते हैं। जो हक पर होते हैं कामयाबी उसी की होती है। दोस्तों, हालात कैसे भी हों, कितनी भी परेशानी हो, हमेशा सच का साथ दें, हमेशा साथ हक का दें। आई होप आपको ये कहानी पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।